हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें मैंने उसका डिफिनेशन और मीनिंग के बारे में बता दिया था। उसके आगे आज हम इसके जो है कंपोनेंट्स उसकी बात करते हैं, यानी कि उसके घटक की बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के घटक पाए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा छोटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की। तो घटक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स होता है, एक हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स होता है, जिसको हिंदी में अजैविक घटक कहते हैं और इसको कहते हैं जैविक घटक। अजैविक घटक जो हमारा तीन भागों में डिवाइड होता है। एक हमारा फिजिकल फैक्टर हो गया, एक इनऑर्गेनिक हो गया ऑर्गेनिक, यानी कि एक हो गया भौतिक कारक, एक हमारा अकार्बनिक कारक, एक हमारा कार्बनिक कारक हो गया। सबसे पहले की बात करें तो तापमान जो होता है, सबसे पहले दिया हुआ तापमान क्या होता है, ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जहां भी पारिस्थितिकी तंत्र में अगर टेम्परेचर की बात करें, जहां टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पे डायरेक्ट जो है पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान की बात करें तो स्थल में अगर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन आता है तो इसमें जो है जीव सर्वाइव कर ले जाएंगे, लेकिन स्थल में सर्वाइव कर ले जाएंगे, लेकिन जो जल में है, जल में थोड़ा भी जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके जो रहने वाले जलीय जीव हैं वो इसके प्रति कम सुभेद्य होते हैं, यानी कि उसके प्रति सर्वाइव करने की उनमें क्षमता कम होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो आर्द्रता है यानी कि ह्यूमिडिटी है वो भी पारिस्थितिकी तंत्र में इंपॉर्टेंस रोल निभाती है। फिर हमारा आता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वहां से उनको सौर ऊर्जा भी प्राप्त होती है। प्रकाश की बात करें तो स्थल में प्रकाश होता है, स्थल में क्या होता है, प्रकाश पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जल की तो जल में एक लिमिट होता है, एक लिमिट तक इसमें प्रकाश पाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रकाश जो हमारा है नहीं पाया जाता है। तो वो लिमिट कौन सा है, इसको हम फोटिक जोन और फोटिक जोन में डिवाइड करते हैं। तो क्या होता है, एक जब नीचे जाते हैं तो नीचे की तरफ जाने पर एक लिमिट आता है कि उसके नीचे फिर प्रकाश जो है वो नहीं पहुंच पाता, तो उसको अप्रकाशित क्षेत्र कहते हैं, यानी कि अफोटिक जोन कहा जाता है। तो क्या हो, प्रकाश जो है वो भी एक जो हमारा इकोसिस्टम हो गया उसमें इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। वायुमंडलीय दाब की बात करें, वायुमंडलीय जो दाब होता है वही पारिस्थितिकी तंत्र में इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। और फिर हमारा स्थलाकृति हो गई। जहां भी स्थलाकृति का मतलब जहां भी पर्वत, मैदान, पठार होगी तो वहां पे जीवों का रहन सहन का है वो उनका परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे स्थलाकृति हो गया। फिर हमारा जल हो गया। जल भी इंपॉर्टेंस होता है। वायुमंडलीय कारक होते हैं, कौन कौन से जो वायुमंडलीय कारक होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में इंपॉर्टेंस रोल अदा करते हैं। फिर हमारा मिट्टी हो गया। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, इसको कहते हैं पेडोलॉजी। इसके अंतर्गत मिट्टियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। खनिज भी होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में इंपॉर्टेंस रोल अदा करते हैं। कहीं पे खनिज ज्यादा पाए जाते हैं तो ज्यादा प्रचुर मात्रा में होती है, कहीं पे कम होते हैं तो उसको न्यूनतम पाए जाते हैं। चट्टान भी क्या होती है, चट्टान भी एक हमारा अकार्बनिक कारक है। फिर हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, कोई जो जीवाणु होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। फिर हमारा हो गया वसा। वसा जो होता है ये भी एक इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। ये क्या हो गया, सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। फिर आता है उत्पादक। उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया और अपघटक हो गया। उत्पादक क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं क्या बनाने में सक्षम होते हैं। भोजन अपना स्वयं कैसे बनाते हैं, देखो हमारा सूर्य का प्रकाश हो गया और वहां सूर्य से हमारा सौर ऊर्जा सूर्य से क्या हुआ, सूर्य से हमें प्रकाश मिला और क्या हुआ, वो ऑक्सीजन उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल जो युक्त पौधे होते हैं अपने स्टोमेटा रंध्र द्वारा क्या होते हैं, वायु का एक्सचेंज भी करते हैं, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो उसके द्वारा भी ये भोजन बना लेते हैं। यानी कि उत्पादक वो होते हैं जिनमें सेल्फ प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि उनमें स्वयं जो है अपने आप को भोजन बनाने की क्षमता होती है, जिससे वो आगे क्या करें, अपनी ग्रोथ कर सके। फिर हमारा आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब वो होता है जो डायरेक्टली किस पर निर्भर होता है, डायरेक्टली पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। उपभोक्ता वो हो गया जो डायरेक्टली क्या होता है, पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। इसमें भी कैटेगराइज होते हैं, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता वो होता है जो डायरेक्ट किस पर निर्भर होता है, डायरेक्ट पेड़ पौधों पर निर्भर होता है और वहीं से अपना भोजन क्या है, कलेक्ट करता है। दूसरा हो गया, दूसरा जो श्रेणी का होता है वो पौधों को और क्या कहते हैं उसको, जंतुओं को, दोनों को खाता है। फिर हमारा टॉप कंज्यूमर जो होता है, तृतीय उपभोक्ता, वो क्या होता है, सभी को खाता है।
यानी कि प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, इसको हम इसको सर्वाहारी भी कह सकते हैं, जो टॉप पे आते हैं। फिर हमारा होता है अपघटक। अपघटक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में डिकम्पोजर कहते हैं। ये एक प्रकार के ऐसे मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं। ये क्या करते हैं, ये उस पर विशेष प्रकार के रासायनिक छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। जो भी कोई जिससे जीव जंतु उसका डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद उसके 1-2 दिन बाद उसमें कुछ बैक्टीरिया जाते हैं और उस पर अपने विशेष प्रकार के रसायन छोड़ते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे पूरे जो इकोसिस्टम है बैलेंस बने रहता है। अगर जो कोई भी यहाँ पे चेन प्रभावित होती है, तो पूरा जो इकोसिस्टम हमारा क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है और आगे प्रॉब्लम हो जाता है। फिर हम बात करें इकोसिस्टम के नियम की, तो नियम क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमेशा जैविक और अजैविक घटक पाए ही जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा, जैविक और अजैविक घटक होते हैं। क्या होता है, ये क्या होता है, जटिल पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि काफी ज्यादा इसमें श्रृंखलाएं मिलती हैं, काफी ज्यादा इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, पेड़ पौधे, जीव जंतु काफी ज्यादा मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। एक रूपतावाद है, कहने का मतलब यह पारिस्थितिकी तंत्र जो पहले था, भूतकाल में जो पारिस्थितिकी तंत्र था, वो भी आज भी और प्रेजेंट टाइम में वही रहेगा। क्या होता है, इसमें कल इसकी जो आर्द्रता क्या होता है, इसकी क्या हो गई, इसमें क्या होता है, इसमें इसकी जो दर होती है और परिणाम होता है, तीव्रता होती है, उसमें केवल परिवर्तन होता रहता है। फिर हमारा हो गया प्रवाह एक दिशा में होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर जो मान लीजिए 1000 टॉप उसको सबसे नीचे वाले को 1000 की ऊर्जा प्राप्त हुई, तो उसको उसके ऊपर वाले में क्या होता है, उसे 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो इसको हम लिंडमैन का 10% का ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। फिर हमारा हो गया निम्न से उच्च की तरफ जाने पर क्या होता है, जैव विविधता में कमी आती है। जहाँ पे निम्न अक्षांश होगा वहां पे जैव विविधता अधिक होगी। इसका रीजन ये होता है क्योंकि वहां पे अधिक ज्यादा तापमान होता है और वर्षा होती है। जिन क्षेत्रों में तापमान और वर्षा अधिक होती है, वहां पे जैव विविधता काफी ज्यादा पाई जाती है। तो निम्न अक्षांश से जाने पर निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पर जाने पर जैव क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र या जैव विविधता में कमी आती है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना सारा समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।